हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी के 100 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th का पेपर दे रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो का PDF देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पद के कवि कौन है? सूरदास। मियाँ मैं नहीं माखन खायो किस प्रकार का पद है? वात्सल्य। सूरदास किस काव्य धारा के कवि है? भक्त मार्गी। रसोई घर कविता के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। साखी के रचयिता है कबीर। साखी किस छंद में लिखी जाती है? दोहा। जो तुम तोड़ो पाटल कोय का विषय है? भक्ति। नेताजी का चश्मा सामग्री का मुख्य केंद्र है? हास्य व्यंग्य। सुवर्ण कण से लेखक का आशय है? मनुष्यता। साना साना हाथ जोड़ी किस देश की यात्रा पर आधारित है? भूटान। नेताजी का चश्मा की रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। मानवीय एकता में लेखक ने किस प्रकार बल दिया? विश्व बंधुत्व। जॉर्ज पंचम की नाक किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। गिलहरी शब्द किससे संबंधित है? संस्मरण। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुवर्ण कण का नायक कौन है? भिक्षुक। मैं भूटान गया था यह बात किसने कही? लेखक ने। मेरी माँ गद्यांश के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। सूरदास की रचना किस ग्रंथ से ली गई है? सुरसागर। दादी माँ कहानी का मुख्य संदेश क्या है? प्रेम। मानवीय एकता में किसका विरोध किया गया? युद्ध। हरिहर काका कहानी के लेखक है? फणीश्वरनाथ रेणु। हरिहर काका के भतीजे क्या चाहते थे? भूमि। बड़े भाई साहब के लेखक है? प्रेमचंद। पतंग कहानी किस पर आधारित है? बचपन। पूरी कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। सांवले सपनों की याद किस विधा की रचना है? संस्मरण। तीसरी कसम कहानी का मूल लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। बड़े भाई साहब में बड़े भाई की मुख्य चिंता? पढ़ाई। गिल्लू कहानी के लेखक है? महादेवी वर्मा। गिल्लू किसका प्रतीक था? करुणा का। भारत एक महान देश है यह वाक्य है? विधान। मेहनत करो वाक्य का प्रकार? आज्ञावाचक। सही वर्तनी चुनो? अनुवाद। विलोम उत्कृष्ट।
हीन। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? धरा। समास। देवालय। देवालय का समास क्या है? तत्पुरुष। अत्यधिक में उपसर्ग कौन सा है? अति। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? मीठा प्लस है। लोक प्लस आलोक की संधि? गुण संधि। राम ने खाना खाया कौन सा वाच्य? कृतवाच्य। बच्चे खेल रहे थे काल? भूतकाल। मैंने उसे बुलाया वाक्य का प्रकार? सरल। जो कौन सा सर्वनाम है? संबोधक। ये व्याकरण के क्वेश्चन है। बिना कौन सा अव्यय है? संबोधक। नाचते गाते लोग इसे क्या कहते हैं? विशेषण वाक्यांश। सूरदास की रचना में प्रमुख भाव क्या है? वात्सल्य। रसोई घर कविता में क्या चित्रित किया गया है? आम जीवन। कबीर की साखियां किस बात पर केंद्रित है? भक्ति और ज्ञान। साखी में कौन सा छंद प्रमुख है? दोहा। नेताजी का चश्मा किस शैली में है? हास्य व्यंग्य। सूरदास के पदों में कौन सा भाव अधिक है? भक्ति। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा किस देश की है? भूटान। सुवर्ण कण कहानी में भिक्षुक का उद्देश्य क्या है? दान करना। मानवीय एकता निबंध का मुख्य संदेश है? समानता और एकता। बड़े भाई साहब कहानी किस पर केंद्रित है? पढ़ाई। हरिहर काका कहानी में हरिहर काका किसके लिए चिंता करते हैं? परिवार की जमीन। सांवले सपनों की याद किस विधा में है? संस्मरण। तीसरी कसम कहानी में कौन मुख्य पात्र है? किसान। पतंग कहानी का केंद्रीय विचार क्या है? बचपन। अपूरी कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की। गिल्लू कहानी का मुख्य संदेश क्या है? करुणा। बड़े भाई साहब में बड़े भाई की मुख्य चिंता? पढ़ाई। हरिहर काका कहानी में परिवार की संपत्ति किसे मिली? भतीजों को। तीसरी कसम किस पर आधारित है? संघर्ष। सांवले सपनों की याद में लेखक किसकी यादों को संजोते हैं? बचपन। राम ने खाना खाया कौन सा वाच्य है? कर्तव्यवाच्य। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बिना कौन सा अवयव है? संबोधक। तेज का पद क्या है? विशेषण। माला का बहुवचन है? मालाएं। अत्यधिक में उपसर्ग है? अति।
रक्तदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। बहुत बहुत तेज दौड़ता है, कौन सा पद तेज वाक्य है? विशेषण। विलोम में कौन सा श्रेष्ठ? नीच। धरा का पर्यायवाची है पृथ्वी। राम ने उसे देखा, कौन सा वाच्य? कर्तव्यवाच्य। पद के कवि कौन है? सूरदास। मिया मैं नहीं माखन खायो किस प्रकार की रचना है? पद। रसोई घर कविता के कवि है मंगलेश डबराल। साखी के रचयिता कौन है? कबीर। नेताजी का चश्मा की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। साना साना हाथ जोड़ी किस देश की यात्रा पर आधारित है? भूटान। भारतीय समाज में विज्ञान का योगदान किस प्रकार की रचना है? निबंध। मानवीय एकता निबंध का मुख्य संदेश क्या है? एकता। जॉर्ज पंचम की नाक किसने लिखी? हरिशंकर परसाई। सुवर्ण कण का केंद्रीय विचार क्या है? मानवता। हरिहर काका के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। बड़े भाई साहब किसने लिखा? प्रेमचंद ने। सांवले सपनों की याद किस विधा की रचना है? संस्मरण। अपूरी कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। पतंग कहानी का मुख्य विषय है बचपन। तीसरी कसम किसने लिखी? फणीश्वरनाथ रेणु। बड़े भाई साहब में बड़े भाई की चिंता क्या थी? पढ़ाई। भारत एक महान देश है, यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानात्मक। सफलता पाने के लिए मेहनत करो, यह वाक्य है आज्ञावाचक। सही वर्तनी चुनिए। आंतरिक। कौन सा अव्यय है? संबोधक। बिना संबोधक अव्यय है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज का पद विशेषण। रक्तदान में कौन सा समास है? उपपद। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। विलोम चुनिए उत्कृष्ट का। हीन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो का PDF देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।